भगवान भुवन भास्कर उत्तरायण की अवस्था में परिक्रमण के पहले आखिरी बार दक्षिणायन में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि 14 जनवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं से उत्तरायण का प्रारंभ होगा। लेकिन उत्तरायण के प्रारंभ के पूर्व यह सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वह क्यों, मैं आगे बताऊंगा। और आप सबको पता है कि, और नहीं तो जो नए दर्शक हमारे हैं वो ये जानना है कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में चाहे कारक हो या अकारक हो, लेकिन आपके अंतःकरण की ऊर्जा, आपके आत्मिक शुद्धता, आपके आत्मबल, आपके प्राणवायु की ऊर्जा का मूल है। वहीं यह बाह्य रूप में शासन सत्ता का भी गवर्नर है। आपके यश, आपके प्रसिद्धि का भी गवर्नर है। यह आपके प्रभुता का गवर्नर है। यह आपके प्रभाव का गवर्नर है। यह इसीलिए ग्रहों का राजा कहा गया कि यह सर्वाधिक अनुशासन प्रिय ग्रह है। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का प्रभाव सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तरायण के पहले की यह अवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। वह इसलिए कि इस समय सूर्य जब उत्तरायण के पहले अपना राशि परिवर्तन करता है तो खरमास का प्रारंभ करता है। लगभग सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यों पर ब्रेक लगा देता है। शुभत्व का कोई भी काम जिसमें गुरुबल चाहिए, सूर्यबल चाहिए और आपको शुभत्व जैसे विवाह हो गया, सेकंड मैरिज हो गया, यज्ञोपवित्र हो गया, इसके लिए जितने भी प्रकार के आयोजन हैं सब बंद हो जाते हैं। क्योंकि जिन भी संस्कारों के लिए आपको सूर्यबल की आवश्यकता है, गुरुबल की आवश्यकता है, वह निश्चित रूप से समाप्त होंगे। और अब पुनः 14 जनवरी 2025 के बाद जब सूर्य मकर राशि में जाएगा तभी प्रारंभ होगा। देखिए दर्शकों, खरमास की वैज्ञानिकता क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है और किसे खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी बृहद जो है हमने वर्णन किया हुआ है। और मैं इस वीडियो में लिंक भी उसका दे दूंगा और आप निश्चित रूप से देखिएगा तो आपके मन में जो खरमास को लेके नकारात्मकता है या खरमास के बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप, वह बहुत सहजता पूर्वक आप जान सकते हैं। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग सीधे विषय पे आते हैं। जय महादेव। सबसे पहले हम लोग मेष राशि की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि सूर्य 15 दिसंबर 2024 को अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि का परित्याग करके धनु राशि में प्रवेश करेगा। और सूर्य जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेगा, यह बृहस्पति की राशि है, जैसे ही सूर्य इसमें प्रवेश करता है इसका बल समाप्त होने लगता है। इसी कारण वर्ष में 2 बार जो है वो खरमास होता है और वह 2 बार तभी होता है जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करता है। पहला 15 दिसंबर से 14 जनवरी और दूसरा 15 मार्च से 14 अप्रैल। लगभग मार्च से अप्रैल यानी 15 मार्च से लगभग 14 अप्रैल सूर्य मीन राशि में गोचर करता है। तो धनु और मीन दोनों ही राशियां बृहस्पति की हैं। तो सारांश में आप यह जान लीजिए कि गोचर में जब कभी भी सूर्य बृहस्पति की धनु राशि या मीन राशि में गोचर करेगा तो उस समय सूर्यबल और गुरुबल क्षीण होगा।
जिसके कारण कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए हमारे महर्षियों ने इसे खरमास का समय बताया। अब सबसे पहले खरमास के विषय में बहुत ज्यादा बात न करके मैंने आपको जो है वो उल्लेख कर दिया कि मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक भी दे रहा हूं। अब सीधे आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। विशेषकर जो बौद्धिक काम करते हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, सीए हैं, इनके लिए यह अद्भुत कार्य मतलब अद्भुत परिणाम सफलता के लिए प्रदान करेगा। कहीं भी अगर आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपका चरण चुंबन करेगी। यह इतना खूबसूरत समय है। और विद्यार्थियों के लिए, जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा, अर्थात सफलता देने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि मेष है और सूर्य नामक ग्रह आपके पंचम भाव का प्रतिनिधित्व करता है और पंचम से वह नवम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात पंचम से पंचम बैठा हुआ है। ये परम कल्याणकारी कॉम्बिनेशन है। इसमें शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और नए कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के लिए निश्चित रूप से यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला सूर्य नौकरी में संकट पैदा कर सकता है, अनिच्छित स्थानांतरण हो सकता है, लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी नौकरी में इच्छित स्थान पर पोस्टिंग होने में संदेह कहा जाएगा, उच्चाधिकारियों से मतभेद हो सकता है। लेकिन वहीं व्यवसायिक वर्ग के लोगों के लिए यह अच्छा समय कहा जाएगा। उनके रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्व में जो उन्होंने कार्य किया है या कहीं अगर उनका पैसा फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का विरोध जो है वो बिल्कुल नहीं लेंगे, अन्यथा परिणाम अत्यंत नकारात्मक हो सकता है। आप व्यवसायी हैं, आपका जीएसटी बाकी है, इनकम टैक्स बाकी है या अन्य किसी प्रकार से कोई भी समस्या अगर कोई आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की, तो कोशिश करके उसे नोड्यूस जो है वो करिए, अन्यथा आप अनावश्यक मानसिक परेशानी के शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने पारिवारिक वातावरण पर भी ध्यान देना है। अनावश्यक घर के बड़े सदस्यों से आपके मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और न चाहते हुए भी संबंध खराब हो सकता है। तो क्या करना है आपको नियमित भगवान भास्कर को जल देना है और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करिए और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपका सूर्य आपकी राशि के अनुसार सूर्य आपका पराक्रमेश है और पराक्रमेश का सप्तम भाव में बैठना आपकी व्यस्तता को आवश्यकता से अधिक बढ़ाएगा और व्यस्तता के कारण आप परिवार में समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका जीवन साथी, आपके संतान या आपके पारिवारिक अन्य जो सदस्यगण हैं वह थोड़ा उपेक्षित हो सकते हैं। और लेकिन इस समय यात्रा से लाभ खूब मिलेगा आपको। यदि कोई भी रुका हुआ काम हो तो आंख बंद करके आप जो है यात्रा करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई कार्य ज्वाइंट वेंचर में आप कर रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। सावधानी ये कि आप अपने पार्टनर के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन साथी की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, अन्यथा मानसिक मतभेद की स्थिति बढ़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप यूरिनरी ट्रबल से ग्रसित हैं, ठीक है, या किडनी में किसी प्रकार की समस्या है तो रूटीन चेकअप अवश्य कराइएगा, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। क्या करना चाहिए आपको?
आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और नियम से एक माला मृत्युंजय का अवश्य पढ़ना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो प्रत्येक सोमवार को पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए, निश्चित रूप से आनंद आ जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से सूर्य का गोचर छठे होगा और छठे भाव में गया हुआ सूर्य निश्चित रूप से आपके कार्य में जो बाधाएं हैं न केवल उसका समापन करेगा अपितु शत्रुओं का भी समापन करेगा। जो हिडन एनिमीज हैं वो भी समाप्त होंगे और इसी के साथ साथ सूर्य नए प्रकार के कार्य का अवसर भी देगा। शासन सत्ता के मद में जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे वो गैरअप होंगे और किसी उच्चाधिकारी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य आपका संभव हो सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा, लेकिन इस गोचर के समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। जैसे आपकी प्रगति के लिए यह गोचर निश्चित रूप से बेहतर है, अर्थात जो भी कार्य आप करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या अन्य कोई भी प्रकार का काम करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से, पद के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से यह समय बेहतर कहा जाएगा, लेकिन इमोशनली ये पीरियड बहुत खराब कहा जाएगा। आप देखेंगे कि सब कुछ है आपके पास, रुपया, पैसा, पर परिवार के सभी सदस्य सहयोगी हैं, लेकिन वो कारण आपको नहीं मिलेगा कि क्यों आप दुखित हैं, क्यों आप मानसिक रूप से आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से आपको महसूस होगा। अनवांटेड फियर अर्थात जो चीजें नहीं होने वाली हैं उसकी आशंका से भी आप भयभीत रह सकते हैं। संतान से भी वैचारिक समानता का अभाव हो सकता है। यदि आपका कोई प्रेमी या प्रेसी है तो बहुत होशियारी से जो है आपको रहना होगा, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। इन स्थितियों से बचाव के लिए क्या करना है आपको? प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए। यदि नहीं कर सकते तो सूर्य के 12 नाम को कम से कम 5 बार अवश्य पढ़िए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि अगर आपकी है तो आपको सावधान रहना होगा। देखिए, यहां पर पहला काम तो ये करेंगे आप कि किसी भी प्रकार के नए संबंधों को इतना करीब न लाएं कि जिससे बाद में हटने में आपको समस्या होने लगे, बल्कि कोशिश ये करिए कि इस बीच किसी भी प्रकार का नया वेंचर न बनाए। दूसरा, भूमि से संबंधित कोई सौदा नहीं करना है, भवन से संबंधित कोई सौदा नहीं करना है, वाहन नहीं खरीदना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात यहां बता दें कि हमारे वे दर्शकगण जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो यह उत्तम समय आपके लिए कहा जाएगा। गवर्नमेंटल जॉब प्राप्त करने के लिए यहां पर सूर्य अद्भुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला कहा जाएगा। तो इसलिए पूरे मनोयोग से तैयारी करिए। परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप ओल्ड एज हैं, ठीक है, तो आपको जॉइंट्स पेन हो सकती है और बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। इसलिए नियम से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। वो भी जो है वो दूध से अभिषेक करिए और प्रतिदिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आपकी राशि से तृतीयस्थ सूर्य का गोचर बेहद कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा का विकास होगा, आपके खराब संबंधों में भी नवीनता आएगी, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, कार्य क्षेत्र का प्रसार होगा। यदि रुका हुआ है प्रमोशन आपका तो प्रमोशन के मार्ग की बाधाओं का नाश होगा। उच्चाधिकारियों से यदि कोई मतभेद रहा है तो वह भी समाप्त होगा।
लेकिन भाई बहनों के संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा मानसिक मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। स्थानांतरण की भी पूरी गुंजाइश कही जाएगी, बट योर ट्रांसफर विल बी फेवरेबल, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में अद्भुत विकास देगा। तात्पर्य क्या कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, लंबे समय से लंबित है, तो ये प्रमोशन के मार्ग क्लियर करेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और लगातार घाटे में गुजर रहे थे तो घाटा आपका समाप्त हो जाएगा। अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में न केवल चाहे नौकरी के रूप में चाहे व्यवसाय के रूप में यह विस्तार करेगा, अपितु आपका प्रभाव भी बढ़ाएगा। घर में और बाहर दोनों तरफ आपका मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आपका पारिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, अर्थात लोगों के जो मत हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिसके कारण आपको कभी कभी अत्यंत नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बाहर खूब मान सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में आप देखेंगे कभी कभी महसूस होगा कि बिल्कुल आपकी कोई सुन नहीं रहा है, अर्थात आपका कोई भी इज्जत करने को तैयार नहीं हो रहा है। यदि आप एथराइटिस के पेशेंट हैं या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, अर्थात यदि सांस में कोई तकलीफ है, हड्डी और जोड़ों में कहीं कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से चिकित्सक की सलाह लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और एक माला ओम जुंग सह मंत्र का जप करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि पर गोचर करने वाला सूर्य आपके लिए परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। यह आपके कार्य क्षेत्र का विकास करेगा। यदि लंबे समय से आप अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण भी यह कराएगा। इसी के साथ साथ प्रमोशन भी देने की पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ पर आपकी राशि से योगकारी अवस्था में सूर्य का गोचर अर्थात लग्नगत गोचर थोड़ा सा आपके टेम्परामेंट को खराब करेगा। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परामेंट जरूर कंट्रोल करिएगा, अन्यथा क्रोध के कारण आपका बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि स्मोकिंग यदि आप करते हैं तो बंद करिए, अन्यथा आप गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं। व्यवसायिक हमारे सभी दर्शकों के लिए भी यह समय अत्यंत उचित कहा जाएगा और आपको पिता से अद्भुत लाभ हो सकता है। पिता से जो पूर्व के मतांतर हैं वह भी समाप्त होंगे। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए, आपके लिए यही पर्याप्त है। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह सावधानी का समय है आपके लिए, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपितु शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान देना होगा। मौसम के अनुरूप आचरण और व्यवहार रखिएगा, अपना खान पान ठीक रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है और स्वास्थ्य में खराबी के कारण आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है आपकी। अचानक व्यय की स्थिति बनने के कारण आपका आर्थिक संतुलन भी खराब हो सकता है। यदि कहीं आप किसी न्यूरो से संबंधित समस्या में से ग्रस्त हैं, जैसे आपको डिप्रेशन हल्का फुल्का है, अनिद्रा की शिकायत है, बेचैनी होती है, तो बहुत धैर्यपूर्वक आपको रहना होगा। उचित समय पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए। यदि संभव हो सके तो नियमित योगासन अमृत का काम करेगा। योग नहीं, योगासन अमृत का काम करेगा। इसी के साथ साथ यह भी यहां ध्यान रखिएगा कि यह आपको व्यर्थ की यात्रा भी कराएगा। अनावश्यक आपको लगेगा कि इस बार हम चले जाएंगे यहां तो मेरा यह काम हो जाएगा, और काम से इनकार भी नहीं होगा। जब आप जाएंगे तो देखेंगे काम तो हुआ नहीं, डेट मिल गया। जो अगर मान लीजिए कहीं कोई लिटिगेशन है, आपको लगता है कि बस
कल तारीख जो है पे निर्णय हो जाएगा, नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो करना क्या है आपको निश्चित रूप से नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए, और जल देने के अतिरिक्त यह इंश्योर करना चाहिए कि प्रतिदिन आप भगवान सूर्य के 12 नाम को कम से कम 5 बार पढ़ें, और प्रत्येक रविवार को लाल मसूर साबुत छूकर दान दें। इससे अद्भुत लाभ होगा आपको। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपकी राशि से सूर्य की शत्रुता के बावजूद भी यह सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। शारीरिक आरोग्यता का लाभ मिलेगा। यदि पूर्व में कोई रोग है तो निश्चित रूप से उसमें रिकवरी मिलेगी। मानसिक रूप से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा। बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। शासन सत्ता का अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। किसी बड़े आदमी से संपर्क भी होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। और इसी के साथ साथ घर में और बाहर दोनों जगह आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भास्कर को यदि जल दे सकें तो निश्चित रूप से आपके लिए और भी कल्याणकारी होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह समय आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा। लाभकारी क्यों? क्योंकि आपकी राशि से सूर्य का गोचर दशम होगा। दशम अर्थात सूर्य दिग्बली होगा। और दिग्बल की अवस्था में सबसे पहले तो आपके जो गुण हैं वह सामाजिक रूप से स्वीकार्य होंगे। यदि आप कहीं फिल्म में काम करते हैं, म्यूजिक से संबंधित, ग्लैमर से संबंधित कोई काम करते हैं, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, म्यूजिक का, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। इस बीच पूरा प्रयास करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी, थोड़ी व्यस्तता जरूर बढ़ेगी। और यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आपकी अपेक्षा से बेहतर लाभ की स्थिति बनाएगा, नए कार्य का प्रारंभ भी कराएगा। यहाँ जो ध्यान रखनी है वो सिर्फ एक बात कि आपको उच्चाधिकारियों से लड़ना नहीं है और पिता से किसी भी प्रकार तर्क कुतर्क बिल्कुल न करें। 1 महीना पूर्ण शांति से बिताएं, अन्यथा पिता से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।